नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने कल के दिन ही आपको बताया था कि निफ्टी जो है 20,000 का लेवल टच कर सकती है और वो होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। वो क्या रीजन था वो मैं आपको आज की वीडियो में बताना चाहूंगा और आज के दिन हमने क्या ट्रेड बनाए थे वो भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिर तक वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली मैं लेके जाऊंगा आपको निफ्टी के चार्ट पे। और निफ्टी अगर आप देख रहे हैं तो निफ्टी की आज की जो क्लोजिंग है वो है 19,980 के आसपास की, 970 के आसपास की आज क्लोजिंग हमें देखने को मिली है किसमें, निफ्टी में। और आज मेरा पहला ट्रेड गया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। तो आज अगर आप देखेंगे तो 30 मिनट का चार्ट मैं निफ्टी में आपके सामने लगा देता हूं। 30 मिनट के चार्ट पे हमें एक मॉर्निंग में एक पैटर्न देखने को मिला था जिसको बोलते हैं हम डबल टॉप पैटर्न। यहां से मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करूंगा, माफ कीजिएगा, ट्रिपल टॉप पैटर्न इसको बोला जाता है। तो फर्स्ट टॉप ये था, सेकंड ये था, थर्ड टॉप हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और हमने क्या करा था, इसमें एक छोटा सा ट्रेड हमने बनाया था। आज टॉप पे ही हमने क्या करा था, निफ्टी को शॉर्ट करा था। और शॉर्ट करा था इसमें आज एक्सपायरी वाला डे था तो आज की एक्सपायरी पे भी काम करा था, नेक्स्ट एक्सपायरी पे भी काम करा था। और मार्केट ने उसके बाद क्या करा, एक लो बनाया। मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाना चाहूँगा क्योंकि ऐसे पैटर्न आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चार्ट का एरिया को थोड़ा सा हम यहाँ से जूम करना चाहेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। तो पैटर्न जो बना था दोस्तों उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्या था कि ये ट्रिपल टॉप पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ये क्या था, ट्रिपल टॉप पैटर्न, जिसमें फर्स्ट टॉप हमें यहां देखने को मिला था, सेकंड ये देखने को मिला था, थर्ड हमें देखने को मिला था यहां पे। अब जब थर्ड टॉप देखने को मिला तो हमने क्या करा, आज मॉर्निंग में ही इसमें सेलिंग की पोजीशन खुलते बाजार में बना दी। तब निफ्टी का रेट चल रहा था 19,830 के आसपास का। उसके बाद उसमें एक लो देखने को मिला जो कि बना 19,000, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो 760 के आसपास का लो हमें यहाँ पे देखने को मिला। और वहां से अगर हम देखेंगे तो 70-80 पॉइंट्स हमें देखने को मिल गए थे। तो हमने क्या करा था, इस एरिया में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब काफी लोग बोलेंगे प्रॉफिट बुक क्यों करा, क्या देखा आपने? उसका रीजन ये था क्योंकि मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करी थी कुछ इस तरीके की। तो ये क्या कर रहा था, ट्रेंड लाइन का अपना सपोर्ट ले रहा था और जैसी सपोर्ट लेके इसने रिकवरी करी हम वहां से अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गए। तो मैंने पहले ही बोला था कि बाजार चाहे कहीं भी जाए, 20,000 जाए, 25,000 जाए, 40,000 जाए, बट आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ रिवर्सल देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो इस अपॉर्चुनिटी का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर मार्केट क्या करता है, यहां से अगर बाजार वापस से, अगर मैं इस लेवल की बात करूं, ये क्या तक बॉटम था, अगर मैं बात करूं 19,750 के आसपास मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है या इसके नीचे काम कराता तो फिर हमें लगता है कि भाई 19,650 तक भी निफ्टी आ सकता था। बट इसने क्या करा, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और उसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिल गई। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ ट्रेड्स हैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। तो आपको पता है दोस्तों, हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ, वहां पे जो मेरे ट्रेड्स है वो शो करता हूँ। तो आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने ट्रेड बनाया था निफ्टी का तो यहां से आप देख पाएंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न देखने को मिला था और उसके हिसाब से हमने बता दिया निफ्टी एज अ क्रूशियल सपोर्ट ऑफ 19,780 बिलो दिस लेवल आई विल टेक सेल पोजीशन, इस तरीके से हमने मैसेज किया था। और मेरा जो ट्रेड था वो भी मैंने इस यहाँ पे दिखा दिया था। तो आज जब ट्रेड लिया था हमने क्या करा था भाई, 19,800 की पुट ली थी। यहां पे मैं आपको बता दूंगा 19,800 की पुट। मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूं क्योंकि एक एक ट्रेड आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है। तो 19,800 की हमने पुट ली थी और कौन सी, 20 जुलाई की। और एक ट्रेड और लिया था जिसमें मैंने 19,800 की पुट्टी ली थी, वो 27 जुलाई की ली थी, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी की ली थी। तो दो पोजीशन बनाई थी। एक हो गया मेरा हीरो टू जीरो ट्रेड हो गया जो मॉर्निंग का हो गया कि अगर मान लो बाजार में गिरावट आती है, बड़ी गिरावट आती है तो वो हीरो 40 रुपए का जो ऑप्शन था हो सकता है वो 80 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए बिक जाता। दूसरा मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करा था जो कि वो मेरे को जो प्रीमियम देखने को मिला था, प्रीमियम मिला था 100 रुपए के आसपास। तो उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो ये मेरा प्रॉफिट हुआ था, जो करंट वाली एक्सपायरी पे जो प्रॉफिट था वो 5,817 रुपए का हुआ था। और दूसरी अगर मैं जगह बात करूं तो वहां पे मेरे को 2,800 रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट हुआ था। तो मैं अपने प्रॉफिट लॉस भी आपके साथ शेयर करता हूं। एक बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड बनाया था बट उसमें छोटा सा नुकसान हो गया था। तो ये तो दोस्तों आज का मेरा एक स्विंग ट्रेड था जो मैंने आपके लिए बनाया। बट दूसरे फेज में अगर मैं बात करूं तो यहां से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का ही चार्ट मैं आपके सामने लगाना चाहूंगा कि क्यों तेजी आई, क्या रीजन था। तो इसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। पहली बात तो जैसे मैंने को मंथली चार्ट के बारे में बताया था कि ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहेगा।
और दूसरी बात अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये देखेंगे दोस्तों, ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस है और ये क्या हो गया, इसका एक सपोर्ट एरिया होगा किसका, निफ्टी का। निफ्टी एक रेंज में चल रहा है, मार्केट में यहाँ से तेजी आई, तेजी के बाद बाजार क्या हुआ, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। काफ़ी लोग इसको फ्लैग भी बोल सकते हैं, अगर आप फ्लैग बोलते हैं वो भी बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान में रखना दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जब भी एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, थर्ड रेजिस्टेंस ये है, ट्रिपल टॉप पे हमने सेल तो कर दिया, बट द फोर्थ टाइम अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है फोर्थ टाइम, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको MACD में क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है तो दोस्तों इसका मतलब है कि यहाँ से बाइंग क्या है, पूरी तरीके से संभव है। उसके बाद आप अपना प्रॉफिट राइडिंग का टूल ऐड करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट राइड कर सकते हैं। तो मैं सच बोलूँगा मेरे से अपॉर्चुनिटी मिस होगी, बट यहाँ पे हमने हमारा जो लर्न एंड अर्न का चैनल है वहाँ पे हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी की कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और 23 रुपये वाली कॉल जो थी वो कुछ 126 रुपये हो गई थी। तो फिलहाल यहाँ से हमने क्या करा था, बाइंग पोजीशन बनती थी यहाँ पे निफ्टी में, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 19,970 के आसपास निफ्टी जा चुका। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जब भी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम जब भी रजिस्टेंस ब्रेक होता है और क्रॉस ओवर अगर MACD से देखने को मिल जाता है तो वहाँ से एक बाई पोजीशन बनाई जा सकती है और उसको राइड भी करा जा सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेगा। दूसरी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में बताना चाहूँ तो बैंक निफ्टी को भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बैंक निफ्टी में भी कुछ पैटर्न्स हमें देखने को मिले थे, और बैंक निफ्टी का मैं यहाँ पे आपके सामने 15 मिनट्स का चार्ट आपके लिए लगा देता हूं, और 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कंसोलिडेट ही कर रहा था। एक बार हमने यहाँ पे इवनिंग स्टार की वजह से सेल का ट्रेड बनाया था, कंसोलिडेट करा, हमने क्या करा, डायरेक्टली ये एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी कि भाई अगर रेजिस्टेंस लाइन है। हालांकि आज मेरा एक स्टॉप लॉस कटा था बैंक निफ्टी में, वो इस एरिया में कटा था क्योंकि यहाँ पे एक डार्क क्राउड कवर पैटर्न बना था, इसकी वजह से शॉर्ट करा था, छोटा सा स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर्ड हो गया, इतना सा नुकसान हुआ, बस इतना सा नुकसान, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जब यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी और इसके बाद देखेंगे तो बाजार में बड़ी तेजी हमें देखने को मिली। अब दूसरी चीज़ आप सोचेंगे कि भाई आगे क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो गया जी, एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया किसका, बैंक निफ्टी का। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये क्या रेजिस्टेंस लेवल और रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो वो लेवल जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 46,000 रुपये के आसपास आप मान के चलिए 45,850 के आसपास का लेवल रहेगा। अब अगर बाजार यहाँ पे इस लेवल तक आता है, यहाँ पे ट्रेड कराता है इस जगह पे, तो हो सकता है कि रिटेस्ट करके यहाँ से फुल बैक फिर से दे। और अगर आपको कल के दिन, फ्राइडे वाले दिन, अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है तो आप ये मत सोचेंगे कि ये गिरावट आगे भी जारी रहेगी। हो सकता है कि वो अपने सपोर्ट पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट बन चुका है, उसको रिटेस्ट करना है, वो वहाँ से रिटेस्ट करके वहाँ से एक बड़ी पुल बैक देखने को मिल सकता है। दोस्तों जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस पे मैं खुद काम कर रहा हूँ, और जो हमारी 1 लाख रुपए की सीरीज है जिसमें हम छोटे फंड से काम कर रहे हैं, और उसके प्रॉफिट लॉस भी मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे आज जो मेरा ट्रेड हुआ, उसमें जो प्रॉफिट हुआ वो हमने दिखाया, काफ़ी लोगों ने उसके बेस पे काम किया। तो मेरा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हमने जो ट्रेड्स है वो शो करता हूँ। इसके अलावा हमारा एक पब्लिक चैनल भी है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर आप देखेंगे ये पब्लिक चैनल है दोस्तों हमारा, इस पे भी हम कुछ ना कुछ मैसेजेस करते रहते हैं चार्ट एनालिसिस से रिलेटेड, और वो भी आप इसको जाके सर्च कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आज हमने एक मैसेज किया था लर्न एंड अर्न पे, वो देखिएगा कि आज 23 रुपये वाली कॉल बैंक निफ्टी की उसकी बस एक चार्ट एनालिसिस करी थी, तो जिस कॉल का रेट 23 रुपये था वो 160 रुपये हो गया। रीज़न उसका क्या था, वो सिर्फ बैंक निफ्टी का यही रीज़न था, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखते हैं यहाँ से, तो एक हमें यहाँ पे इस जगह पे ब्रेकआउट देखने को मिला था। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला तो वो हमने क्या करा, हमने एक्सपायरी की, करंट डे की एक्सपायरी की, 0 to हीरो एक ट्रेड ले लिया था, तो 23 रुपये वाली कॉल 160 रुपये हो गई। तो यार कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बाद में 200 रुपये भी हो गई थी वो, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत इजी तरीके से आप भी कर सकते हैं, पर आपको सिंपल चार्ट एनालिसिस फॉलो करना है। काफ़ी लोग कहते हैं भाई ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता, देखो बनता है पैसा, नुकसान भी होता है। अभी बीच में क्या हुआ था मेरे साथ, मैं प्रॉफिट राइडिंग कर रहा था, तो कई बार बड़े प्रॉफिट थे, वो जो प्रॉफिट था वो जैसे 19,000 का एक दिन प्रॉफिट आ रहा था, वो 3,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। एक दिन मेरे को 14,000 का प्रॉफिट आ रहा था, वो 4,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कई बार देखने को मिल जाता है। बट यार ट्रेडिंग पता क्या चीज़ है, ट्रेडिंग बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। ट्रेडिंग में अगर आप अपने सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो, सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करो, तो
आपको मजा आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं तो फिर दिक्कत हो सकती है आपके साथ। आप सिंपल बेसिक चीज़ों पे काम करो, चाहे 4 चीज़ें आती हो, जो 4 चीज़ें आपको पैसा कमा के दे देगी। ट्रेंड लाइन पे काम कर लो, रेजिस्टेंस सपोर्ट के लेवल पे काम कर लो, कैंडलस्टिक पे काम कर लो यार, और उसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर ऐड कर लो। और मैं कह रहा हूँ और बहुत सारे इंडिकेटर यूज़ करने की जरूरत नहीं है आपको, 4 चीज़ों से पैसा बन जाता है। और साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिसको बहुत दूर चलना होता है ना, सामान उतना ही हल्का लेके चलता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप भी सामान हल्का लेके चलिए। आप 4 चीज़ें सीखिए, उस पर आप मास्टरी कर लीजिए, और उसके बाद आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ये चीज़ें आप सीखना चाहे तो क्या कर सकते हैं, हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, वो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.chartanalysis.co.in, या फिर हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेटर रहेगा, आप ऐप से ही खरीद सकते हैं। नीचे आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 रुपये का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलिट वेव थ्योरी, कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से, वो सारी चीज़ सिखाई जाती है। 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ ऑप्शन और टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन का कॉम्बो भी है। इसमें आपको एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें मेरे जो भी ट्रेड्स होंगे वो मैं शेयर करूंगा। इसके साथ साथ आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ स्पेशल रिसर्च भी होगी, वो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आपको दी जाएगी। और बाकी दोस्तों कोर्स का कंटेंट तो बहुत अल्टीमेट है ही, और पैसा आप जरूर बनाएंगे अगर आप उस कोर्स से काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी, कुछ चेंजेस होंगे, वो मैं अपडेट करता रहूँगा। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है मुझे अभी लग रहा है, और हो सकता है कि कल के दिन बाजार जो है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो सकता है हल्की होती गिरावट आती भी है, अगले दिन आती है या फिर मंडे को आती है, तो वो मेरे को लग रहा है वो सिर्फ रिटेस्ट करने आएगी, उसके बाद फिर से पुल बैक होगा। तो कोई भी हल्की गिरावट पे आप बड़े फॉल की एक्सपेक्टेशन अभी ना करिएगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे बड़ी तेजी हमें दिखाई दे रही है। और जिस स्ट्रेटजी पे भी मैं काम करूँ 15-15 मिनट के चार्ट पे, उस पर तो दोस्तों पैसा बन ही रहा है। और अगर आप वो भी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।